ठीक है, रिवाइज कर देते हैं। हाँ, तो अभी जो है हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, आयनाइजेशन एंथैल्पी का, जो कि स्टेबिलिटी को डिस्कस कर बता रहा है। स्टेबिलिटी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिसाइड अकेले करता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे केस में परफेक्टली अकेले आयनाइजेशन एंथैल्पी किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट के स्टेबिलिटी को डिसाइड नहीं कर सकता है। बहुत सारा केस आएगा जिसमें कि अकेले अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी से हम किसी के ऑक्सीडेशन स्टेट के स्टेबिलिटी को या उसके रिएक्टिविटी को डिसाइड करने की कोशिश करेंगे तो बहुत से होगा हमारा परफेक्ट एक्सप्लानेशन नहीं होगा, परफेक्ट आंसर नहीं आएगा, परफेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा। तब जो है हम लोग क्या देखें कि इसके अलावा भी फैक्टर है, ठीक है ना, इसके अलावा जाओ तुम लोग जाओ, इसके अलावा भी फैक्टर है। इसके अलावा और कौन सा फैक्टर है? उसके अलावा फैक्टर आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, दूसरा फैक्टर है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और तीसरा फैक्टर है हाइड्रेशन, ठीक है ना। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी तो पता है कि क्या चीज़ है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया। उसका एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो गया कि जब हम कोई भी मेटल लेते हैं जनरली सॉलिड होता है, जब उसको रिएक्शन में प्रोसीड करवाते हैं तो वो जो है डायरेक्टली जो है वेपर में बदल जाता है, ठीक है। तो उसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है ना, थर्मोकेमिस्ट्री में डिस्कस भी कर चुके हैं। उसके बाद आता है एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, एनर्जी सप्लाई करते हैं गैसियस स्टेट में, जब एटम आ जाता है तभी वो आयनाइजेशन होता है। तो आयनाइजेशन करने में जितना एनर्जी लगा एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन हो गया। और तीसरा फैक्टर हो गया आयनाइजेशन होने के बाद, क्योंकि एक्वस कंडीशन में हम जनरली रिएक्शन करवाते हैं, है ना, एक्वस कंडीशन में, तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होगा। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या हो गया कि आयंस को भिगाना है, आयंस को क्या करेगा, वाटर उसको चारों तरफ से कवर कर देगा, वाटर का एक लेयर बन जाता है, सारे आयंस के ऊपर वाटर का एक लेयर बन जाता है, समझ गया। इसी को बोलते हैं सॉल्वेशन। और वाटर है तो हाइड्रेशन भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, और अगर एल्कोहल है या और भी कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन यूज करेंगे, और अगर सॉल्वेंट हमारा वाटर है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन यूज करेंगे। तो ये तीनों एनर्जी साथ में डिसाइड करता है किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट के स्टेबिलिटी को, ये तीनों फैक्टर मिल के डिसाइड करता है, ये तीनों फैक्टर मिल के डिसाइड करता है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितना स्टेबल है। तो तीनों फैक्टर हमको पता करना पड़ेगा, तो हम तीनों को ऐड कर देते हैं। तो एक टर्म आ गया टोटल चेंज इन एंथैल्पी, टोटल चेंज इन एंथैल्पी हो गया, ये तीनों को ऐड करेंगे टोटल चेंज इन एंथैल्पी होगा। और यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहाँ रहेगा, जो मेटल सब्लिमेट करता है उसके लिए, और जो मेटल सब्लिमेट नहीं करता है पहले वो मेल्ट करता है और बाद में वो वेपर बनता है, इसमें दो टर्म हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो जाएगा, फिर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन देंगे, दोनों टर्म इसके बदले यूज करना पड़ेगा। और ये दोनों तो हर में रहेगा, पहले गैस बनेगा, गैसियस एटम बनने के बाद हम उसको आयनाइजेशन करवाएंगे, आयनाइजेशन करने के बाद सॉल्वेशन करवाएंगे। तो तीनों एनर्जी टर्म हमको चाहिए, तभी हम एक्सप्लानेशन कर पाएंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट पर्टिकुलर स्टेबल है कि नहीं है। तो इसमें बहुत समय लगेगा, लंबा वर्क हो जाएगा। तो आज के समय में हमारे पास एक और टर्म आ गया है जो इसके डायरेक्टली, वो है रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल पढ़े हैं ना, वो रिडक्शन पोटेंशियल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल चेंज इन एंथैल्पी पे डिपेंड करता है, डेल्टा एच टी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी इसका वैल्यू हाई होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल का भी हाई होगा, इसका वैल्यू लो होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल का भी वैल्यू लो होगा। यानी हम इस तीनों को भूल जाए और सिर्फ एक ही काम करें, रिडक्शन पोटेंशियल डिटरमाइन कर ले, ये आसान है, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से हम रिडक्शन पोटेंशियल आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं एक स्टेप में। यहाँ इतना मेहनत करना पड़ेगा और बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, आसान नहीं है ये तीनों को लिखना, ठीक है ना। और ये बहुत आसान है रिडक्शन पोटेंशियल को डिसाइड करना एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेंगे,
ठीक है। और रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्टेबल है, कौन सा स्टेबल नहीं है। और रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है, बता चुका है ना। कौन किस में कन्वर्ट होगा, कौन कब रिएक्शन करेगा, कौन रिएक्शन नहीं करेगा, ये सारा चीज़ हम डिसाइड किए हुए हैं रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो अब आ गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इसके बाद आगे उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके जो है ऑक्सीडेशन स्टेट के स्टेबिलिटी को हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, और कुछ डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।